परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1040 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक खुशखबरी आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों में कुछ लोगों के नाम आपको बताया था कि आप उनके लिए प्रार्थना करें जो संभवतः कोविड-19 से प्रभावित हैं, जिसमें भाई बंसन जैकब सिलीगुड़ी का जो टेस्ट के रिजल्ट है वो नेगेटिव पाया गया है, और बहन शाइनी और बहन जीना दोनों वेंटिलेटर में थी। उन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार है और दोनों श्वास ले पा रहे हैं, बात कर पा रही हैं, इसलिए वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उनको वार्ड में लाए गए हैं। और बहन शाइनी के 4 साल की जो बेटी हैं उनके भी टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव पाया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अन्य लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना जारी रखेंगे। कल हम ये बात संक्षेप में मनन किए थे कि वास्तविक सुसमाचार प्रचार भाषणबाजी से बढ़कर नमूनात्मक जीवन है। आइए आज का मनन के लिए हम उसकी 11 और 12वीं पदवी पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। 10वीं पद जिसका मनन हम कल किए थे, वास्तव में सुसमाचार प्रचार से बढ़कर कलीसियाई अगुवाई के संबंध में है, जबकि सुसमाचार प्रचार से जोड़कर मनन करना गलत भी नहीं है। कलीसियाओं की अगुवाई करने वाले लोग वास्तव में विश्वासियों के लिए एक हीरो के समान होना चाहिए। फिल्मी सितारों को देखकर संसारिक लोग जैसे उनके समान बनना चाहते हैं, वैसे ही कलीसिया की अगुवाई करने वालों का आत्मिक जीवन देखकर विश्वासियों को ये चाहत होनी चाहिए कि उनको भी आ, उनके प्राचीनों के समान आत्मिक मनुष्य बनने हैं। अगुवे यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि विश्वासी अगुवे को देखकर उसका अनुकरण करें। जब हम 11वीं पद में आते हैं, इस अगुवापन के अगले चरण को देखते हैं। पौलुस यहाँ कहता है कि थिस्सलुनीकी कलीसिया का मार्गदर्शन या अगुवाई पौलुस एवं उनके सहकर्मी दल इस प्रकार किया है कि जैसा एक पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है। हम जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर को एक पिता के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तो परमेश्वर को पिता करके संबोधित करने के लिए सिखाया। यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हम सब परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12। वरिष्ठ प्रेरित पतरस जब कलीसिया के अगुवों को मार्गदर्शन देता है, वो अगुवों को याद दिलाता है कि कलीसिया के विश्वासी लोग परमेश्वर के झुंड हैं और अगुवों को उनके सामने आदर्श बनकर उनकी अगुवाई करनी है। पहला पतरस अध्याय 5 पद 1 से 3 तक। कलीसिया के प्राचीनों को अथवा अगुवों को किस प्रकार का आदर्श दिखाना है? संक्षेप में कहूं तो, जैसे यीशु मसीह जो प्रधान रखवाला है या प्रधान अगुवा है, परमेश्वर का देहधारी रूप है, कलीसिया के लिए जैसा आदर्श रहा, वैसे ही प्राचीनों को एक पिता के समान आदर्श बनना है। एक पिता के रूप में परमेश्वर के स्वभाव को खास करके 3 प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला, परमेश्वर पिता के समान प्रेम करता है, नीति वचन 3:12। दूसरा, परमेश्वर पिता के समान दया करता है, भजन 103:13। तीसरा, परमेश्वर पिता के समान अनुशासन करता है, इब्रानी अध्याय 12 पद 6 से 9 तक। हर एक प्राचीन या पास्टर या अगुवे, उनमें ये तीनों गुण अनिवार्य रूप में होना चाहिए, ताकि वो कलीसिया की सही अगुवाई कर सके। अगुवा विश्वासियों से एक पिता के रूप में प्रेम करने वाला होना चाहिए, एक पिता के समान दया करने वाला और एक पिता के समान अनुशासन
करने वाला भी होना चाहिए। अगुवे के इन तीनों दायित्वों को पौलुस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 3 शब्दों से समझाने की कोशिश की है। उपदेश करना, शांति देना और समझाना। यदि हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये बात अवश्य मालूम हो जाएगी कि इन तीनों दायित्व जो अगुवे का है, परमेश्वर के उन तीनों स्वभाव ही हैं जो एक पिता के रूप में परमेश्वर हम पर दिखाता है। प्रभु दया करेंगे तो इस विषय का अध्ययन हम लोग कल जारी रखेंगे। तब तक आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।